वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम मालवेयर को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके इस मॉड्यूल की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। उसका रीज़न ये है कि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि मालवेयर क्या है, कितनी टाइप्स है मालवेयर की, हर टाइप को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हैकर्स मालवेयर परफॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं मालवेयर अटैक, और इसके साथ साथ हम किस तरह से मालवेयर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप ये कह सकते हो कि आपको इस वीडियो के अंदर मालवेयर की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मालवेयर का प्रैक्टिकल डेमो करेंगे, बट इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार ये मालवेयर आखिर है क्या। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को डैमेज पहुंचाने के लिए, डेटा चुराने के लिए या सिस्टम का कंट्रोल लेने के लिए बनाया जाता है। मालवेयर कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर और नेटवर्क सबको इन्फेक्ट कर सकता है, सबको डैमेज कर सकता है। ज्यादातर केसेस में मालवेयर बैकग्राउंड में छुप कर काम करता है और यूजर को पता भी नहीं चलता। यही सबसे डेंजरस बात है इसकी, कि अगर तो ये काम कर रहा हो और यूजर को पता चल जाए तो फिर भी इतना ज्यादा डेंजरस ना हो, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा डेंजरस बात ही यही है कि ये अपना काम चुपचाप कर रहा होता है और यूजर को पता भी नहीं चलता कि कैसे ये उसको बेसिकली स्पाई कर रहा होता है, किस तरह से उसके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, कैसे उसके सिस्टम को डैमेज कर रहा है, कैसे उसका डेटा चुरा रहा है। यूजर को ये सब कुछ पता भी नहीं चल रहा होता। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे हम मालवेयर कहते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हैकर्स मालवेयर का क्यों यूज करते हैं, तो भाई पर्सनल और बैंकिंग डेटा चुराने के लिए मालवेयर का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। विक्टिम के सिस्टम पर रिमोट कंट्रोल लेने के लिए यूज किया जाता है। यूजर्स की स्पाइंग के लिए, कीबोर्ड, कैमरा, फाइल्स, किसी भी चीज की स्पाइंग के लिए, यूजर की स्पाइंग के लिए मालवेयर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। दूसरे सिस्टम्स पर अटैक फैलाने के लिए मालवेयर का यूज किया जाता है। रैंसम मांगने के लिए, जैसे बेसिकली हम रैंसमवेयर अटैक्स कहते हैं कि आप बेसिकली पैसे मांगते हो, उसके लिए भी मालवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि भाई हैकर्स मालवेयर का क्यों यूज करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि मालवेयर क्या है, क्यों हैकर्स करते हैं ये भी पता चल गया, लेकिन हैकर्स करते कैसे हैं, ये मालवेयर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम तक आता ही कैसे, कैसे इसको कंट्रोल मिल जाता है, कैसे इसको ये सारा एक्सेस मिलता है। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं कि भाई ये आते कैसे हैं। फिशिंग ईमेल्स के थ्रू आते हैं। फेक इनवॉइसेस या जॉब्स की ईमेल आपके पास आती है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और फिर आपका काम हो जाता है। क्रैक और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, कि जो आप बड़े मजे से क्रैक सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर रहे होते हो, उसके थ्रू बेसिकली मालवेयर अटैक्स होते हैं। इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स के थ्रू मालवेयर अटैक्स होते हैं। मैलिशियस वेबसाइट्स और फेक एड्स के थ्रू भी मालवेयर अटैक्स होते हैं। आउटडेटेड सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करके भी मालवेयर सिस्टम्स आपके साथ अटैच किए जाते हैं। ये बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हम बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में इग्नोर कर रहे होते हैं, और यही हमारा इग्नोर करना, यही हमारी केयरलेस हैकर को खुद इनवाइट करती है कि भाई आ जाओ, मेरे घर का दरवाजा खुला है, जो भी चीज चुरानी है चुरा लो। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन आईटी पीपल, ये मिस्टेक्स आपको वो लोग भी करते हुए देखेंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडीज की भी होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली वो चीजें जो हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, अपनी डेली लाइफ में इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, और इसी की वजह से हमारे ऊपर मैलिशियस अटैक होते हैं। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि भाई मालवेयर की कितनी टाइप्स हैं, तो भाई मालवेयर की हमारे पास जो टाइप्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास वायरस। वायरस क्लीन फाइल के साथ अटैच होता है। जब यूजर फाइल ओपन करता है तब वायरस एक्टिवेट हो जाता है। यूजर इंटरेक्शन यहाँ पे जरूरी होता है। ठीक है, जैसे इन्फेक्टेड यूएसबी, अब आप यूएसबी लगाओगे तभी बेसिकली वायरस फैलेगा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तभी बेसिकली वो मालवेयर अपना काम करेगा। लेकिन अगर हम वर्म मालवेयर की बात करें तो वर्म अपने आप स्प्रेड करता है, नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम्स को इन्फेक्ट करता है। यूजर के क्लिक की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रैट की, तो भाई रैट की फुल फॉर्म होती है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अटैकर को विक्टिम के सिस्टम का फुल कंट्रोल देता है। ये फाइल्स, वेबकैम, माइक्रोफोन सब एक्सेस हो जाता है। ज्यादातर स्पाइंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम रूट किट की बात करें तो रूट किट बेसिकली सिस्टम के बहुत डीप लेवल पर जाकर छुप जाता है। एंटीवायरस से भी ये हाइड हो सकता है। लॉन्ग टर्म
एक्सेस प्रोवाइड करता है आपकी चीज़ों का, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन लेजिट सॉफ्टवेयर जैसा लगता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अंदर से मैलिशियस होता है। बैकडोर हमेशा बना कर देता है हैकर को कि भाई यहाँ से सारा डेटा आपके पास आता रहेगा, टेंशन नहीं लो, यूजर को हम पागल बनाते रहेंगे। ये बेसिकली ट्रोजन होता है जो कि बहुत डेंजरस होता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे फ्री गेम्स देखे होंगे, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मालवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास मालवेयर की कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यार हम मालवेयर से किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। तो भाई सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से आपको सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस को फॉलो करते हैं। वो किसी भी ब्लॉग वेबसाइट या किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाने से अवॉइड करते हैं। वो आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि भाई आप हमेशा क्या करो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ें करो, ठीक है। तो हमेशा आपको जो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करनी चाहिए वो ट्रस्टेड सोर्सेज से करनी चाहिए। अननोन लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत बार ऐसी भी ईमेल्स आती होंगी कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस लिंक पे क्लिक करो यहाँ पे जाके ये करो तो आपको ऐसा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए। सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए। क्रैक सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ये वो मिस्टेक है जो हम सब बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। फायरवॉल एंटीवायरस को हमेशा इनेबल रखना चाहिए। ये आपको डिफेंड करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे घर का दरवाजा लॉक करना और अननोन लोगों को एंट्री ना देना, ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटी बढ़ाता है ना। सेम ऐसे ही आपको भी ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप मालवेयर से बच सको। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मालवेयर डिटेक्शन टूल्स की, तो भाई मालवेयर डिटेक्शन टूल्स का मतलब क्या हुआ कि ये वो टूल्स होते हैं जो मालवेयर को डिटेक्ट और ब्लॉक कर देते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास विंडोज डिफेंडर आता है, मालवेयर बाइट्स आता है, क्लैम एवी आता है जो बेसिकली लिनक्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो मालवेयर को डिटेक्ट और ब्लॉक करते हैं। देन उसके बाद अगर हम मालवेयर एनालिसिस टूल्स की बात करें तो भाई हमारे पास एनालिसिस के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है स्टैटिक एनालिसिस और एक होता है डायनेमिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब क्या है कि फाइल को रन किए बगैर एनालाइज किया जाता है कि ये मालवेयर सॉफ्टवेयर है या नहीं है, ये मालवेयर फाइल है या नहीं है। और डायनेमिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि मालवेयर को आप एक सेफ इन्वायरमेंट में रन करके उसका बिहेवियर देख सकते हो। अपने एक्चुअल सिस्टम में नहीं, अपने एक्चुअल सिस्टम में रन करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने एक्चुअल सिस्टम में नहीं बल्कि एक सेफ इन्वायरमेंट में, एक लैब इन्वायरमेंट में आप उसको क्या करते हो, रन करके उसका बिहेवियर देख सकते हो। ये डायनेमिक एनालिसिस होता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो जैसे स्टैटिक एनालिसिस में हमारे पास कुछ टूल्स हैं, वायरस टोटल है, स्ट्रिंग्स हैं, पीई स्टूडियो है, डिटेक्टेड इजी है। ये वो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जो स्टैटिक एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, यानी कि फाइल को बिना रन किए उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायनेमिक एनालिसिस की तो उसमें हमारे पास any.run है, हाइब्रिड एनालिसिस है, कोको सैंडबॉक्स है, प्रोसेस मॉनिटर है, वायर शार्क है। ये वो बेसिकली टूल्स हैं जिनका यूज करते हुए हम डायनेमिक एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब मालवेयर को सेफ इन्वायरमेंट में रन करके हम क्या कर सकते हैं, उसका बिहेवियर देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने हमेशा माइंड में रखनी है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि मालवेयर हमेशा वीएम में एनालाइज करना चाहिए, कभी भी अपने रियल सिस्टम पर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपने हमेशा याद रखना है कि मालवेयर ज्यादातर सिस्टम की वीकनेस से नहीं बल्कि यूजर की मिस्टेक से, उसके केयरलेसपन की वजह से क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। सिक्योरिटी सिर्फ टूल से नहीं आती, अवेयरनेस से आती है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मालवेयर का। नेक्स्ट वीडियो में हम मालवेयर की प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं, ठीक है ना। आपको बहुत जबरदस्त चीजें दिखाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।